हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2 का बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा था हमारा। तो इससे पहले मैंने आपको पॉलिनोमियल के बारे में बताया ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स। ठीक है। आज मैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री करवाऊंगी, बट उससे पहले मैं डिग्री बताऊंगी कि क्या होती है डिग्री। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है। तो डिग्री क्या होती है? जब भी आप बेटा पॉलिनोमियल लिखते हो तो वेरिएबल का जो सबसे बड़ी पावर होती है, जो भी एक्सपोनेंट आपने चेक करना है, जो सबसे बड़ा एक्सपोनेंट होता है वही आपकी डिग्री होती है। आपने याद रखना है इसे। और पॉलिनोमियल मैंने आपको पहले भी बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आपकी जो एक्सपोनेंट रहती है वेरिएबल की, दैट शुड बी पॉजिटिव। आपने ये ध्यान रखना है की पावर हमेशा पॉजिटिव ही होनी चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल में काउंट होता है, नहीं तो नहीं होता, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रह जाता है फिर। तो पॉलिनोमियल में सबसे पहले यही चेक करना है कि पावर जो है या फिर बोलो एक्सपोनेंट जो है दैट शुड बी पॉजिटिव। पॉजिटिव में होल नंबर होना चाहिए मीन आपका। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल of the variable in a polynomial highest power of the variable in a polynomial is called the degree of the polynomial. Example, suppose मैंने लिख दिया 4x raised to power 7, 4x raised to power 2, 3x raised to power 6, 10x raised to power 8। तो आपको चेक करनी है पावर्स इनकी। गॉट इट। तो यहाँ पे 7 है, 2 है, 6 है, 8 है। आपको देखना है सबसे बड़ी पावर क्या है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर जो है वो 8 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी आपकी? 8 हो गई। गॉट इट। तो एक और एग्जांपल y में ले लो आप। 7y3, 3y² प्लस 5y। तो अगेन आप सबसे बड़ी पावर को चेक करोगे, दैट इज 3। तो इसकी डिग्री क्या हो गई आपकी? 3 होगी। सम टाइम आपको कंफ्यूज करने के लिए भी क्वेश्चन दे दिया जाता है। सपोज आई एम राइटिंग 5z रेज टू पावर 4, 0z रेज टू पावर 5, 0z रेज टू पावर 7 एंड 6z। ओके। तो आपको आप ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए किया जाता है। आप देखोगे फटाफट से देखोगे भाई 7 है तो 7 ही लिख के आ जाओगे। बेटा उसके साथ तो 0 है, 0 है तो आप उसको हाईएस्ट पावर में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद ही 0 करने वाला है उसको। तो आपने नॉन जीरो कोफिशिएंट देखना है। नॉन जीरो मीन 0 के अलावा, 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 6, तो मतलब इन दोनों में से एक होगी। तो सबसे ज्यादा इसकी है, तो इसकी डिग्री क्या होगी आपकी? 4 होगी। गॉट इट। अब हम करेंगे पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पॉलिनोमियल ऑन द basis of on the basis of degree। गॉट इट। तो अब हम ये स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सबसे पहले हम लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is
called linear polynomial. Linear polynomial. Got it? जनरल फॉर्म ऑफ जो रहती है इसकी, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज ax प्लस b। ये जनरल फॉर्म लिखी गई है। देखा बेटा, वेरिएबल के इसकी जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, अब y भी लिख सकते हैं हम लोग, वैसे जनरल फॉर्म बनाई गई है। a इसका कोफिशिएंट है और b इज कांस्टेंट। गॉट इट? वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल की ax प्लस b। इधर बोला गया है कि a जो है वो 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 0? बच्चा ध्यान से देखो, अगर ये 0 हो गया तब तो x ही खत्म हो गया, जो लीनियर टर्म थी वही खत्म हो जाएगी, तो फिर लीनियर पॉलिनोमियल क्या बचेगा? गॉट इट? तो मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ इसकी। एग्जाम्पल में मैं आपको लिख दिया 2x प्लस 3 लिख दिया, तो दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। गॉट इट? या फिर 2y लिख दिया, 3z लिख दिया, तो दीज आर लीनियर पॉलिनोमियल। देखो b कैन बी 0, b आपका 0 हो सकता है, लेकिन आपका a कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये x को भी 0 कर देगा, x 0 हो गया तो लीनियर टर्म ही गायब हो जाएगी। तो आपने इस चीज पे फोकस रखना है। अब सेकेंड आता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये मैं असेंडिंग ऑर्डर में ही चली हुई हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर था डिग्री 1 और यहाँ पर क्या आएगा? डिग्री 2। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे हमने यहाँ जनरल फॉर्म लिखे, इसकी भी जनरल फॉर्म लिख देते हैं। जो जनरल फॉर्म है इसकी, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, आप क्या लिखोगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर आपका जैसे हमने पीछे लिखा a कैन नेवर बी इक्वल टू 0। दोबारा से बता रही हूँ, जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। जनरल फॉर्म इसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ए 0 नहीं हो सकता, अगेन द सेम एक्सप्लेनेशन। अब एक्स स्क्वायर के साथ है वो डिग्री 2 वाली जो आपकी जो टर्म है उसके साथ उसका कोफिशिएंट है ये। अगर ये 0 हो गया तो अगेन क्वाड्रेटिक टर्म ही खत्म होगी, क्वाड्रेटिक टर्म खत्म होगी तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। गॉट इट? तो एग्जांपल्स लिख रही हूँ मैं इसके। वही आता है अगेन कि b कैन बी 0, b कैन बी 0, c कैन बी 0, बट a कैन नेवर बी इक्वल टू 0। देखो, मींस जिसकी पावर 2 है उसके साथ जो भी कोफिशिएंट दिया है दैट कैन नेवर बी इक्वल टू 0। अगर वो 0 हो गया तो ये खत्म हो जाएगी। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है। ऐसे यहाँ पर भी मैंने बोला a 0 नहीं हो सकता, b 0 हो सकता है। तो एग्जाम्पल में मैं लिख रही हूँ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया 4y स्क्वायर प्लस 7, एक मैंने दे दिया 7t स्क्वायर। देखो, अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल, यहाँ मैंने b 0 कर दिया, यहाँ मैंने c, b और c दोनों ही 0 कर दिए। गॉट इट? हमें सिर्फ चाहिए तो ये चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, पावर 2 चाहिए हमें। ठीक है, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगी, बाकी कुछ भी 0 हो सकता है, बी 0 हो जाए, सी 0 हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गॉट इट? तो ये तो था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब मैं आपको बताऊंगी
क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आया क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 आ जाएगा। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called cubic polynomial। गॉट इट। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो, मतलब अगेन डिग्री क्या, हाईएस्ट पावर। अगर हाईएस्ट पावर 3 दिख रही है आपको तो वो क्या होगी, आपकी क्यूबिक होगी। तो जनरल फॉर्म आ गई। जनरल फॉर्म जो है ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, where a can never be equal to 0। अगेन अगर a 0 होता है तो वो इस टर्म को ही खत्म कर देगा, क्योंकि वो इसका कोफिशिएंट है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, वो उसको मल्टीप्लाई कर, आपको पता है 0 किसी को भी मल्टीप्लाई करे तो 0 हो जाते ही वो टर्म ना, तो इस टर्म को क्या करेगा, वो खत्म ही कर देगा। गॉट इट। तो मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। तो अगेन आई विल एक्सप्लेन वन थिंग कि बच्चा ये ए क्या है, कुछ नहीं है, इसके साथ का कोफिशिएंट है, ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, ये बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यहाँ पे ए बी सी की जगह पे, ठीक है। सिर्फ इनकी पावर्स जो है दैट शुड बी अ होल नंबर, यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है एबीसीडी की जगह। गॉट इट। तो इनके कोफिशिएंट्स है, ये एग्जांपल में मैंने लिख दिया, मैंने लिख दिया 7x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। अभी कंपैरिजन करो, a यहाँ पर क्या है 7 है, और इधर b क्या है, b कंपैरिजन करते 4, तो सी एक्स एक्स के साथ जो बैठा है वो c है, वो 3 आ जाएगा। b क्या है, कांस्टेंट है। गॉट इट। a जो x क्यूब के साथ बैठा है, b जो x स्क्वायर के साथ बैठा है, c जो x के साथ बैठा है, तो आपने ध्यान देना इन सब चीजों पे। तो अगेन मैं देखो, इसमें b भी 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है और d भी 0 हो सकता है, बट a कैन नेवर बी इक्वल टू 0। सपोज मैंने लिख दिया 7y क्यूब प्लस 2y प्लस 3, ठीक है। अब इसमें मैंने स्क्वायर वाली टर्म गायब कर दी, मतलब बी नहीं दिख रहा है, बी एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो मैं अकेला यहाँ पर 8t क्यूब भी लिख सकती हूँ। आपने देखा हाईएस्ट पावर 3 है तो भाई क्यूबिक है, हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक है, इसमें कुछ और है ही नहीं, सिंगल टर्म भी हो सकती है, ठीक है, उतनी पावर के साथ जो भी उसकी डिग्री बोली गई है। जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, तो आपको हाईएस्ट पावर 3 दिखेगी, वही दिख जाए और कुछ ना भी दिखे तब भी वो आपकी क्यूबिक ही रहती है। तो होप आपको समझ आया होगा ये सब। तो बेटा इन सब पे काम करना, बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करते तो आपको एक्सरसाइजेस समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।